और जो अधिकारी हैं उनसे हालातों के बारे में जानकारी लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तो ये टनल हादसा और टनल हादसे की वजह से 40 मजदूर जो इस वक्त फंसे हुए हैं और उनकी हालत, वहां की स्थिति, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या तैयारी है, कितना अब तक रेस्क्यू किया गया है, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम धामी। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां दिवाली पर उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ। उत्तरकाशी सिलखेयारा की सुरंग में भूस्खलन हुआ और करीब 40 मजदूरों की जान इस वक्त खतरे में बताई जा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है कि ग्राउंड जीरो पर आपको बताएं कि न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है और एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहां पर जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि मजदूरों से बातचीत की गई है, संपर्क जो है वॉकी टॉकी के जरिए साधा गया है, साथ ही साथ खाने का सामान जो है वो भी पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, ग्राउंड जीरो पर भी। अभिषेक, आप मौजूद थे, तस्वीरें आपने देखी थी, लोगों से बातचीत की थी, उनका क्या कुछ कहना था? साथ ही साथ सीएम धामी भी पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, सीएम धामी अभी 1 मिनट पहले यहीं पहुंचे हैं। मैं ग्राउंड जीरो पे ही हूँ, टनल के बाहर हूँ। सीएम धामी अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस है रेस्क्यू ऑपरेशन का। सारी जानकारी उन टेक्निकल टीम दे रही है। एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के जो यहाँ पर ऑपरेशन इंचार्ज हैं राजीव, उनसे भी बात की जा रही है। वो पूरी जानकारी उनको दे रहे हैं। कुल मिलाकर कितना टाइम रेस्क्यू में लगेगा ये जानना चाह रहे हैं, कितना मलबा है, कितना हटा लिया गया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स रेस्क्यू में आ रही हैं, क्या क्या मदद सरकार से चाहिए, ये भी जान रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। खुद उनका हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहाँ लैंड हुआ था, उसके बाद कुछ किलोमीटर सड़क मार्ग से चलकर वो यहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर तस्वीरों की बात की जाए और अपडेट की बात की जाए, जरा एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि उनको एक बार सिलसिलेवार से सारी रिपोर्ट जो है बता दीजिए कि अब तक क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या कुछ अपडेट है। हाँ देखिए, मैं बता दूं, ये कल सुबह हादसा हुआ था। जो टनल है 4.5 किलोमीटर लंबी है, रोड टनल है। उसका जो एक मुहाना था, उसके ओपनिंग फेस में ये मलबा आके गिरा। वजह ये थी कि जो इंजीनियर था, जो सूत्रों से पता चला है, उसने लैंटर समय से पहले खोल दिया। उसकी वजह से वो भरभरा कर नीचे पूरा मलबा आया, जिसमें बहुत बड़े रोड़े हैं, पत्थर हैं और पूरा मलबा है। और ये लगभग 60 फुट का पाइप था, जिसमें से अब 35 फुट पर रिकवर ले गया है, मलबा हटा दिया गया है। केजी से लेकर रात तक कि जितना मलबा चाह रहे थे ऊपर से आके गिरा था। अब वो मलबा गिरना कम हुआ है और कुल मिलाकर ये अगर मलबा नहीं गिरेगा तो शाम तक मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। मजदूर सही हैं, पानी की पाइपिंग के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है, खाने के पैकेट भेजे गए, पानी भेजा गया है और जरूरी जो है वहाँ भेजी गई है। अब दिन में धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। सुबह के करीब बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी रात के समय, क्योंकि दिन दिन होता है, रात रात होती है। जब भी आप करते उपाय करें, रात रात ही है, डे लाइट में अब ये ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद की जाने की है कि ये जल्दी ऑपरेशन निमट जाएगा। अभिषेक, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, अभी सूत्रों से ही आपने कहा कि सूत्रों का से खबर है कि जिस समय जो लेंटर हटाना था वो समय से पहले हटा दिया गया और इस वजह से ही हादसा हुआ। जी बिल्कुल, यही वजह बताई गई है, क्योंकि जो टनल का ऊपरी हिस्सा था, जहाँ लेंटर था, उसको लगा इंजीनियर को कि समय पूरा हो गया है, लेकिन समय पूर्व उसे खोल दिया गया, जिस वजह से हादसा हुआ है। अब इंटरनल जांच जो है मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कारण रहे हैं और क्या चीज है वो और जानकारी के सामने आ रही है। अभिषेक, हम लोग भी पढ़ रहे थे, आपने भी बताया, तस्वीरें हम देख पा रहे थे। चुनौती इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही वो मलबा है, कैसे उससे निपटा जाएगा, क्या उनकी तैयारी है, क्या उन्होंने बताया कि इस मलबे को इस तरह से हटाया जाएगा या मलबा अभी भी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा आगे के लिए? खबर यह है जो हमारी बात हुई मैनेजर से कि वो मलबा अब जब बंद होगा
जो कल से लगातार गिर रहा था, यानी कि ठोस मलबा आ गया है। अब जब ठोस मलबा आ गया है तो अब रेस्क्यू में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। सीएम धामी क्या कुछ करे वो भी सुनवा देते हैं। थोड़ा गैप पे रखो। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा प्रशांत सबको आने दो, थोड़ा दे दो सर। आपको छोड़ दो, कोई बात नहीं। अरे सब सीएम साहब हमारे अपने, कोई बात नहीं। चलो जगह गंभीरता को देखते हुए आपको यहाँ आना पड़ा, क्या देखा आपने मौके पे? जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी जो है हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद दें। सीएम साहब, अभी अगर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कहाँ तक पहुंचा है, क्या अभी कितना बाकी रह गया? नहीं, देखिए थोड़ा सा चूंकि ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है, तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है। लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। सर, ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आइडेंटिटी है? अभी ये सब तो देखिए अलग अलग जगह के हैं, एक जगह का नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सबको सुरक्षित निकाला जाए। तो बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें कि सीएम धामी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए, उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर ब्रीफिंग उनको की गई है अधिकारियों के द्वारा। उनको बताया गया कि किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, कैसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज स्टेट से बोले हैं सीएम धामी कि पीएम ने भी घटना की जानकारी ली है और हर संभव मदद का आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सबको सुरक्षित निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। चुनौती का भी जिक्र किया, साथ ही साथ एक पाइप का भी जिक्र किया जो हरिद्वार से मंगाई जा रही है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो पाइप आए और फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़ सके, ताकि जो 40 जिंदगियां इस वक्त फंसी हुई हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। सबसे पहले अपडेट हम आपको दे दें न्यूज स्टेट पर, जहां पर सीएम धामी ने बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना की जानकारी ली है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। 40 के 40 मजदूर इस वक्त सुरक्षित हैं, उनसे संपर्क साधा गया है, खाने पीने का सामान जो है वो मुहैया कराया गया है। सबको सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, सीएम धामी ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है और उन्होंने भी उसका ही जिक्र किया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या चुनौतियां हैं। अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार
एक एक अपडेट हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ दे रहे हैं। पूरा जो हादसा वो हम आपको बता दें। देखिए, टनल में जिंदगियां जो फंसी हैं वो आप समझिए कि 40 में से जो मजदूर हैं, जो लोग हैं जो फंसे हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से 8 मजदूर जो है वो इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं। बंगाल के 3 मजदूर जो है वो इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं।